हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिलियन डॉलर अकेडमी। मैं हूं कबीर भूपेश, आज फिर से आपके साथ और आज लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करियर ऑप्शंस में आपके सामने। वो है साइंटिस्ट कैसे बनते हैं। I still remember when I was a young kid and someone would ask me कि what do you want to become, my first answer would be scientist बनना है, right? So I inspired so much to do that. और बहुत सारे लोग होंगे, हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं दिल में वो इच्छा अभी भी होगी, पनप रही होगी। मैं भी अभी भी कर सकते हो। इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वॉट एवर फील्ड यू आर इन, वॉट एवर स्टेज यू आर इन, यू कैन डू स्टिल। आपको बस वो पॉइंट में बताने वाला हो कि कहाँ से आपकी जर्नी जो शायद भटक रही होगी उसको वापस से, अगर साइंटिस्ट बनना आपका सपना था तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे अभी। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको मेरे माइंड मैप पे, जहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल इसकी बताने वाला हूँ, हाउ टू बिकम अ साइंटिस्ट। वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस एंड आई पर्सनली लाइक इट, स्पेशली जब हमारे सामने एग्जाम्पल हो सर अब्दुल कलाम जैसा, या फिर हमारे जो फेमस साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन जैसा, बहुत अच्छा एक रामानुजन जैसे, ये सब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, इनके जो नाम आते तो हमको लगता है कि यार इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए करके जाए, क्योंकि इट वाज ओनली साइंस दैट हैज़ ब्रॉट अस वेयर वी आर टुडे। अगर आज देखा जाए तो एक छोटी सी खोज क्यों ना हो, चाहे फिर वो खोज हो एक व्हील की जिसने पूरी की पूरी मानव जाति के लिए फ्यूचर का कोर्स बदल दिया, या फिर वो खोज हो फायर की जिसने पूरे के पूरे संसार को देखने का हमारा नज़रिया, संसार के साथ इंटरेक्ट करने का नज़रिया बदल दिया। आज के ज़माने की तो छोड़ो, खैर बात ही कुछ और है। अब हम लोग पूरी तरह से साइंटिफिक इन्वेंशन की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती थी और एक कोई खोज निकलती थी जो पूरे दुनिया का इतिहास बदल के रख देती थी। तो इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि हमें और इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, इस तरह के साइंटिस्ट लोगों की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे आए, अपने देश को बढ़ाए, अपने देश को साइंटिफिक इन्वेंशन में आगे लेके जाए, अपने देश की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साइंस के थ्रू निकाले। इसी की अभी ज़रूरत है। आपने अगर सुना होगा, एक और बहुत फेमस इन्वेंटर रहे थे जिनका नाम है थॉमस एडिसन। उन्होंने कहा था कि 1000 बार मैंने जब बल्ब को जलाने की कोशिश की तब जाके वो जला है। मैंने 999 ऐसे तरीके निकाले जहाँ से मुझे पता चला कि बल्ब नहीं जल पाएगा। तो वो स्पिरिट होनी चाहिए अगर आपको सच में साइंटिस्ट बनना है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम मैं ज़ाया नहीं करना चाहूँगा और डायरेक्टली लेके चलूँगा वहाँ पे जहाँ पे हम बात करने वाले कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है। सबसे पहली बात, साइंटिस्ट होता कौन है? साइंटिस्ट हर वो इंसान है जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है किसी भी नॉलेज के एरिया में, किसी भी नॉलेज की फील्ड में। तो चाहे आप सोशल साइंटिस्ट भी हो सकते हो, आप नेचुरल साइंटिस्ट भी हो सकते हो, तो इस तरह के होते हैं। लेकिन आज जो हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वो बात करने वाले नेचुरल साइंसेस की। व्हाट आर द नेचुरल साइंस? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन नेचुरल साइंसेस की बात करने वाले, हम नहीं बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस की, साइंटिस्ट की, या फिर इकोनॉमिकल साइंटिस्ट की। हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो, एलिजिबिलिटी में पहली बात तो है कि नेचुरल सब्जेक्ट्स जो है उसमें आपकी अच्छी पकड़ और आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे कि आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। इसके अलावा हम स्किल को ऊपर ले लेते हैं। स्किल कौन से होने चाहिए अगर आपको साइंटिस्ट बनना है? तो मैं स्किल्स को स्टेजेस से भी ऊपर ले रहा हूँ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना देगी। आपको साइंटिस्ट सिर्फ अपने सामने एक बैच लग जाएगा साइंटिस्ट का, इसलिए नहीं बनना। आपको साइंटिस्ट इसलिए बनना है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, आपके वो स्किल को निखार सको और दुनिया में आपका नाम भी रोशन हो और आपके वजह से कोई बेनिफिट भी हो। तो इसलिए आपको बनना है, इसलिए इस स्किल को मैंने ऊपर रखा है। स्टेजेस हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली आपके पास अटेंशन, डेडिकेशन और लंबे समय तक काम करने की जो हैबिट होती है वो आप में होनी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मुझे बस 8 घंटे का काम चाहिए तो शायद ये फील्ड आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइंटिस्ट में, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो साइंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं। A scientist should have an ability to work independently and sometime with guidance। कभी कभी आपको अकेला काम करना पड़ेगा, कोई गाइडेंस नहीं होगा, तो कभी कभी आपको गाइडेंस भी मिल सकता है। यू मस्ट हैव गुड प्रेजेंटेशन स्किल, कंप्यूटिंग स्किल, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्किंग स्किल। ये सारे स्किल्स भी आप में होने चाहिए। और सबसे बड़ा जो स्किल है वो होता है क्यूरियोसिटी।
जानने की जो जिद होती है वो, कि मुझे जान के रहना है, मुझे पता करना है ये चीज़ है क्या, ये कैसे काम करती है और इससे क्या हो सकता है, ये जिद ही आपको एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बना सकती है, ना कि आपके मार्कशीट, ना कि आपके जो पुराने जितना भी आपने मार्क्स वगैरह लिए वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, बात करते हैं स्टेजेस की, कैसे बना जाता है। पहले आपको 12th करना है, ऑफ कोर्स विद द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी या मैथ्स के साथ। उसके बाद आप बीएससी बीटेक या बीई कर सकते हो किसी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में इंडिया की। उसी के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, एमएससी एमटेक एंड एमई। इसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप रिसर्च फील्ड आपको चूज़ करनी पड़ेगी। यू विल नॉट गो टू डायरेक्ट रेगुलर जॉब, आपको रिसर्च फील्ड चूज़ करनी पड़ेगी और इसमें आप एमफिल पीएचडी कर सकते हो। हाँ, रिसर्च में एक ये हो सकता है कि बहुत जगह क्या होती है, यूनिवर्सिटी आपको एज ए एकेडमिशियन प्लस रिसर्च फेलो करके आपको वहाँ पे रखती है। मतलब आप थोड़ा पढ़ाओगे भी बच्चों को और इसके साथ साथ आपका रिसर्च भी कंटिन्यू करोगे। ये इंडिया में भी होता है और दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है। इवन सर आइंस्टाइन वाज प्रोफेसर इन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो ये आपको वहाँ पे पढ़ाते हुए भी आपके रिसर्च पे काम करना पड़ेगा। और आप में इसके बाद जो होता है वो होगा कि साइंटिफिक परस्यूट। अब मुझे साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन करना है तो उसके रिलेटेड की चीज़ें आपको जानना या रिसर्च करना, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, ये समझ लीजिए, साइंटिस्ट बनने का कोई स्पेशल कोर्स नहीं होता। आपको सबसे पहले ये बात मैं क्लियर कर लूँ। आप जैसे बीई करके आप इंजीनियर बनते हो, वैसा कोई बी साइंटिस्ट करके आप साइंटिस्ट नहीं बनते हो। आपका एक नॉर्मल जो कोर्सेस है उनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा, बैचलर मास्टर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद के जो डिग्रीज होती है रिसर्च लेवल में, जो एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, ये करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आपकी जो जर्नी है साइंस की तरफ, साइंस के रिसर्च की तरफ, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, तब आप साइंटिस्ट बनते हो, ना कि कोई डिग्री लेके। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कौन सी है इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आपको मिल सकता है। बहुत ही पॉपुलर ये अमॉन्ग द साइंटिस्ट इट इज़ वेरी पॉपुलर इंस्टीट्यूट, जहाँ लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR बहुत फेमस है ये भी। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस है और इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस है। इसमें से इसरो का नाम आपने सुना ही होगा। नासा को भी टक्कर दे इस लेवल का इसरो आज बन गया है। जो मंगलयान, चंद्रयान जो भी आपने देखा है, इसमें से आपको इसका आइडिया लग ही गया होगा। अब बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा एक और बात बता दूँ आपको, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको एज ए साइंटिस्ट मिल सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में आपको एज ए प्रोफेसर प्लस रिसर्च फेलो भी जॉब मिलता है। तो ये सारे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गए। बात करेंगे एरियाज़, कौन से एरियाज़ होते हैं कि जहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो कुछ बहुत सारे, इसमें हज़ारों आएंगे, मैं कुछ चुनिंदा एरियाज़ की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी फेमस है, जो आपने जिनके नाम आपने सुने होंगे। स्पेशली आता है स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह आपने सुना होगा, एस्ट्रोनॉमर्स, एटॉमिक साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट काफ़ी पॉपुलर है। अमॉन्ग द साइंटिस्ट फिजिसिस्ट आर वेरी वेरी पॉपुलर, दे आर द पिनिकल ऑफ एवरीथिंग। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, केमिकल साइंटिस्ट, दिस आर द सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। बट इसके अलावा भी हज़ारों है जिनकी सारी लिस्ट मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं दे सकता हूँ। अब बात करेंगे सैलरी कितनी होती है। ये सैलरी डिपेंड करती है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप किस जगह पे काम कर रहे हो। बट यूजुअली 6 to 12 लाख पर एनम तक जाती है, उसके ऊपर भी जा सकती है। देखिए, साइंटिस्ट बनना ये सिर्फ सैलरी की वजह से आप चाहते होगे तो इट्स नॉट वेरी गुड फील्ड। कहीं ना कहीं इसके अलग पक्ष भी होते हैं, लेकिन जो सोशल प्रेस्टीज मिलता है, जो कंट्रीब्यूशन की जो भावना होती है, जो फुलफिलमेंट होती है कि हमने दुनिया में कुछ अपना जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो कमाया है, उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है, उस वजह से लोग इस फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो आई वुड रियली लाइक एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ अगर आपको लगता है कहीं से भी आप में ये चीज़ है तो प्लीज़ इस चीज़ में आइए, क्योंकि आपके वजह से आपके देश को, आपके समाज को और ओवरऑल पूरी की पूरी मानव जाति के लिए आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो विद द साइंटिफिक इन्वेंशन दैट यू कैन मेक। इंडिया में वैसे भी बहुत कम साइंटिस्ट हम देखते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि आप जैसे लोग इस फील्ड में आए और कुछ एक बड़ा अच्छा कारनामा करके दिखाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर नहीं भी आया पर आपको लगता है किसी को ये हेल्प कर देगा तो प्लीज़ उन तक पहुंचाइए। ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, आपकी वजह से कोई लड़का या लड़की साइंटिस्ट बन सकती है। और फाइनली अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा।
हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.